हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज बहुत ही काम के टिप्स होने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी दिन की हमारी जैसे प्याज हो जाती है तो वो उगने लग जाती है। तो इसको फेंके ना बिल्कुल भी, और इस प्याज को आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी होती है। और ये नहीं है कि ये उग गई है तो इसका ही बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। तो आज आपको मैं यही टिप्स बताने वाली हूँ कि ये किस किस काम आती है। आप सब्जी में तड़का भी इसे ईजी तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि गांव में क्या होता है, जब हमारा प्याज हम उगाते हैं तो उसके ऊपर जो ये जड़ आई होती है तो इसकी पत्तियों को हम तोड़ते हैं, इससे भी तड़का लगता है। और जैसे लहसुन में आ जाता है और ऐसे ही प्याज में भी आता है। तो हरा प्याज होता है जो कि मतलब चाउमीन वगैरह में भी डलती है और हर एक चीज में। तो ये नहीं है कि घर में अगर पड़ी हुई अपने आप से उग रही है तो वो खराब होगी, खराब नहीं हुई है, उसे यूज कर सकते। तो मैं भी यहाँ पे इसको काट रही हूँ, जड़ को भी जो उग गई है और प्याज को भी कट कर रही हूँ, क्योंकि ताज़ा प्याज होता है, इस टाइम पे नई फसल का होता है। तो इसलिए घर में काफ़ी दिन से, अगर हफ्ते से 10 दिन से प्याज रखा हुआ है तो वो उग ही जाता है। तो इसमें ऐसी जड़ निकल आई है। और सारा यहाँ पे मैं प्याज किस लिए कट कर रही हूँ, वो रेसिपी बनाने के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे लंबा लंबा काट लूंगी प्याज को और ये साफ कर लूंगी, क्योंकि इसके ऊपर जो नया, जैसे मैंने की बोला कि प्याज है तो इसके ऊपर छिलका सा भी बहुत ज्यादा है। और ये जो इसके छिलके काफी सारे निकले, ये भी हम इससे फर्टिलाइजर बना सकते हैं। और इसको बस करना क्या है, पानी में डिप करके और रख देना है प्याज के सारे छिलकों को। उसके बाद रात भर भीगा रहेगा, जो पानी निकलेगा प्याज के छिलकों का बस उसे उठा के पौधों में डाल देना है। ऐसा करने से हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर प्याज का बन जाता है। छिलके जो भी होते हैं हम उसे पानी में डिप करके रख सकते हैं रात भर के लिए। तो बस ये तो रही फर्टिलाइजर और पौधों की बात, वो आप तैयार कर सकते हैं घर में। और आपसे बात करते करते यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर लिया, मिर्च भी काट लिया और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे धनिया भी काट लिया। तो मैं क्या बना रही हूँ रेसिपी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। प्याज कट कर लिया, बेसन डालूंगी और इसमें मैंने धनिया मिर्च, जैसे कि बताया हरा धनिया, धनिया सूखा नहीं डाला, हरा धनिया काटा है और मिर्च काटी है। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी और इसमें नमक भी ऐड करूंगी। तो मैं यहाँ पे इसके पकौड़े बना रही हूँ। अगर जो हरा प्याज निकल आता है, प्याज के ऊपर की जो जड़ होती है, वो भी अगर आप इसमें डालते हैं तो उससे भी बहुत ही अच्छे पकौड़े बन के तैयार होते हैं। और नहीं तो मार्केट से आप हरा प्याज लाएंगे ना खरीद के, उसके भी पकौड़े बनाएं तो बहुत टेस्टी और यमी बनते हैं। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम पे चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पकौड़े भी बन जाएंगे और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चाय भी रख दी है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसकी रेसिपी आपको बना के दिखाई कि आप सुबह शाम पे जब भी बच्चे खाएं आपके पकौड़े, तभी इस रेसिपी को बना सकते हैं। हरा प्याज, अगर प्याज के ऊपर ये उग गया है, जड़ बन गई है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। प्याज बहुत ही टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता और इससे आप इसे यूज कर सकते हैं। चाउमीन वगैरह में भी इसकी जड़ को काट के डाल सकते हैं, क्योंकि हम बाहर से भी खरीद के लेके आते हैं। तो ये तो रही प्याज का। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, चाय भी बन गई है, बस पकौड़े निकाल के दे दूंगी पति देव को, क्योंकि सुबह टाइम पे वो नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे चले गए हैं। उसके बाद चाय भी बन गई, चाय भी मैं निकाल लूंगी। तो मैं भी इस टाइम पे पकौड़े, तो यहाँ पे पकौड़े बन चुके हैं और उसके बाद फिर मैं निकाल के दे दूंगी नाश्ता। और मैं सेकंड टिप्स आपको बताने वाली हूँ कि जैसे कि हमारी साड़ी में बहुत ज़्यादा ही कढ़ाई होती है या सूट वगैरह कढ़ाई वाला होता है, वर्किंग वाला होता है। तो फिर अगर हम ब्रश वगैरह की मदद से अगर धोते हैं कपड़े तो इसके मोती वगैरह निकल जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि मोती निकल गया है। ऐसे ही आप कभी भी ब्रश एकदम ना मारे किसी भी वर्क वाली साड़ी पे या सूट वगैरह पे। तो आप बहुत ही ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं कि ब्रश, जैसे पुराने आपके पास मोजे पड़े होते हैं, मोजों को आपने ब्रश पहना देना। उसके बाद आपका फॉल गंदा है या साड़ी गंदी है, आप उसे अच्छे से रगड़ सकते हैं और फिर आप आराम से इसे वॉश कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से वर्किंग वाली साड़ी या हैंडवर्क जो रहता है, आप उसे सूट वगैरह धो सकते हैं या आपकी शॉल वगैरह पे रहता है। तो इस तरीके से कुछ टिप करके और फिर उसके बाद उसे ब्रश मोजे को पहना के फिर मार सकते हैं अगर कहीं से ज़्यादा गंदा है। तो जैसे कि अब आपने यहाँ पे थर्ड आपको टिप्स बताने वाली हूँ। जैसे कि आप इस साड़ी में खंगाल रही हूँ, इसके अंदर क्या है कि कलर निकल रहा था, तो मैं ये मेरा रह गया था, लेकिन आपको मैं फिर भी बता देती हूँ
कि जैसे कि कलर अगर किसी कपड़े में निकलता है तो उसके लिए आप जब भी सर्फ डालने लगे उसमें या इजी वगैरह जो भी डालते हैं तो थोड़ा सा आधा चम्मच उसमें नमक ऐड कर दें। अगर आप नमक ऐड करके और कपड़े को वॉश करते हैं तो आपका जो साड़ी का या सूट का किसी भी कपड़े का, नए कपड़े का अगर कलर निकलता है ना तो फिर वो कलर एकदम सेफ रहेगा। आपका कलर बहुत लाइट सा निकलेगा, कलर एकदम नहीं निकलेगा। अगर आप नहीं भी नमक डालते हैं ना तो फिर उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा कलर निकलता है। और आपको चौथा टिप्स मैं अब ये बताने वाली हूँ, जैसे कि आज मैं यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी अगर हम बनाते हैं, उबलने के लिए रख देते हैं और घर के कोई भी काम नहीं होते, या तो फिर आप उसको देखते रहें, अगर देखेंगे नहीं तो उबाला मार के बाहर को निकल जाएगा, तो बर्तन भी गंदा हो जाता है, साथ ही साथ हमारा चूल्हा भी गंदा हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही इजी सा टिप्स मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे कि कप होता है चाय पीने वाला कप, आपने बस कढ़ाई के बिल्कुल बीचों बीच में इसको छोड़ देना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं ना तो फिर आपकी कढ़ी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और उबलती रहेगी। और यहाँ पे कपड़े बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे खंगाल लूंगी। और कपड़ों को तरीके से खंगालने का मैं बताती हूँ कि जब भी आप कपड़ों को वॉश करते हैं या खंगालते हैं हाथ से, अगर कपड़े जैसे धोते, हर किसी के पास तो मशीन नहीं होती है, कपड़े अगर जब भी आप खंगालते हैं तो उनकी सेफ्टी, जैसे कि मान लें कि ज्यादा उसमें कलर ना निकले, धूप ज्यादा तेजी से ना लगे कपड़ों को, तो इसलिए कपड़े जब भी आप वॉश करें ना तो हमेशा कपड़ों को उल्टा कर दें। कपड़े अगर उल्टा करके आप सुखाते हैं तो कभी भी ना उस पर डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी, और जब भी धूप लगेगी भी ना तो अक्सर क्या होगा कि अंदर की तरफ ही कलर सेफ रहेगा और बाहर की तरफ जो उल्टा रहेगा उस साइड को कलर निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि सूट वर्क वाला था, तो मैं जैसे इसको वॉश कर रही थी तो इस पे ब्रश हल्का लगाना था, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, करने के बाद फिर ब्रश लगाया तो इसकी जो हैंड वर्क कढ़ाई हो रखी है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो कोई भी वर्क वाला कपड़ा आप उल्टा करके वॉश कर सकते हैं अगर ब्रश की जरूरत पड़ती है तो। अगर सीधा आप धोएंगे उस पर डायरेक्ट ही ब्रश को लगाएंगे तो वो कढ़ाई खराब हो जाएगी और मोती वगैरह जो भी लगे होते हैं वो एकदम निकल जाता है। तो इसलिए हमेशा कपड़ों को उल्टा करके वॉश करें, उल्टा करके ही सुखाएं। इससे आपके कपड़ों की सेफ्टी ज्यादा लंबे टाइम तक बनी रहती है और कलर भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे कपड़े फटाफट से मैं खंगाल लूंगी। और उसके बाद जैसे कि अब ठंड का टाइम है और सूरज नहीं निकला होता और बहुत ज्यादा हमें जल्दी हो रही होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मशीन है आपके जिसके पास, उसका तो बहुत अच्छा है कि वो ड्रायर कर लेगा, कपड़े सुखा लेगा। अगर जिनके पास मशीन नहीं है तो उनको कैसे कपड़े सुखाने चाहिए जो कि जल्दी से जल्दी कपड़े इस टाइम पे सूख जाएं, तो आपको ये बताना चाहती हूँ मैं कि आपने करना क्या है। जो पोछा होता है, पोछा हम जैसे वॉश करते हैं तो आजकल क्या होता है कि मोप हर कोई यूज करता है, हर किसी को बैठने में दिक्कत होती है, हर कोई हाथ से पोछा नहीं लगाता। मोप का अगर आपके घर में भी है तो मोप का फायदा आप भी उठा सकते हैं, घर में वो पोछा भी लगाएगा। साथ ही साथ आपने करना क्या है कि कपड़ों को आप मोप में डाल के उसके बाद मोप से बिल्कुल दबाएंगे तो जितना भी पानी ड्रेन करना होगा एकदम ही निकल जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपका कपड़े बिल्कुल सूख जाएंगे। ड्रायर का बिल्कुल मोप काम करेगा। तो मैं आपको करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। कपड़े यहाँ पे मैंने आपसे बात करते हुए सारे कपड़े खंगाल लिए। अब मेरे को जल्दी भी है क्योंकि मुझे मतलब कपड़े ये लग रहा है कि जल्दी सूख जाए। अगर मैं इनको सीधा डायरेक्ट ही तार पे डालूंगी ना तो ये धीरे धीरे करके इसमें से पानी निकलेगा और ये कपड़े जल्दी सूखेंगे भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे मतलब रख लिया है मोप में और उसके बाद फिर मैं इसे फटाफट से ड्रायर कर दूंगी। ऐसे करके कपड़े आप बहुत इजी तरीके से बिल्कुल अच्छे से सुखा सकते हैं आपके। बस अब यहाँ पे पानी अच्छे से निकल गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे चुन्नी 3 डाली थी, 2-3, और उसके बाद देख सकते हैं कि कितना पानी निकला। इस तरीके से आप बिल्कुल सारे कपड़ों को धीरे धीरे करके सुखा लें और फिर उसको बाद उसको रस्सी पे आप डाल दें। बस हवा लगेगी 1 से 2 घंटे तक और बस आपके कपड़े सारे सूख जाएंगे। तो यहाँ पे ज्यादा वो नहीं है, ठंड के टाइम पे आप बहुत ही इजी तरीके से मोप को यूज कर सकते हैं। टिप्स अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना।